साल 1971 भारत पाक जंग का समय। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका अपनी जंगी जहाज को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर भारत पर हमला करने के लिए सोच रहा था। तभी रूस ने भारत को बचाने के लिए अपने एक जंगी जहाज को अमेरिका युद्धपोत के सामने तैनात कर दिया। अगर कहें कि रूस भारत का सबसे भरोसेमंद और पुराना दोस्त है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस ने भारत को हर मुसीबत में सहयोग किया है। रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। फिर आता है फरवरी 2022, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप रूस के खिलाफ और यूक्रेन के साथ हो गया, लेकिन भारत ने रूस को ही सपोर्ट किया। रूस की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए उस पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीद कर उसकी इकोनॉमी को जीवित रखा। ऐसी है इन दोनों देशों की जबरदस्त दोस्ती। लेकिन रूस ने अब एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत को होगा सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, क्या है रूस का ये बड़ा कदम जिससे नाराज हो रहा है उसका भरोसेमंद दोस्त भारत? डिटेल में बताएंगे पूरी कहानी को, और साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर क्या हो गया जो रूस ऐसा करने को मजबूर हुआ। दरअसल रॉयटर्स, जो कि एक न्यूज एजेंसी है, इसने अपने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत और रूस ने डॉलर्स की जगह इंडियन रुपीस में बायलैटरल ट्रेड करने के लिए जो डील की थी उसे रूस ने अब सस्पेंड कर दिया है। रॉयटर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि इस बात की जानकारी खुद इंडियन गवर्नमेंट के दो बड़े अधिकारियों ने दी है। हालांकि उन अधिकारियों के नाम और उनके पोस्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भारत रूस को कन्विंस करने में असफल रहा। साथ ही यह भी रिपोर्ट किया गया है कि रूस के इस कदम से भारत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत जो अब तक रूस से सस्ते तेल और कोल खरीद रहा है, इस सस्पेंशन के कारण उसे प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2022-23 में भारत रूस से हर दिन रिकॉर्ड अमाउंट में कच्चा तेल खरीद कर अपने स्टॉक को भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से हर दिन 1.64 मिलियन बैरल ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, रूस जंग से पहले भारत के 20 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की लिस्ट में भी नहीं दिखता था, क्योंकि रिकॉर्ड ऑयल इंपोर्ट के कारण वो अब भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। जब रूस को भारत से इतना बड़ा फायदा हो रहा है तो अब सवाल आ जाता है कि आखिर रशिया क्यों रुपये में भारत के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो ये है कि इंडिया का रशिया से इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, जबकि इंडिया जो रशिया को एक्सपोर्ट करता है वो बहुत कम है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भारत रूस से खरीदता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रूस को देता बहुत कम है, जिसके कारण भारत का रूस के साथ ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा हो सकता है। तो अगर रूस और भारत के बीच इंडियन करेंसी में ट्रेड होता है तो रूस के पास भारतीय रुपए का एक बड़ा स्टॉक बन जाएगा। अब रूस की प्रॉब्लम यह है कि वो इतने रुपयों का क्या करेगा, क्योंकि भारतीय रुपए से वो किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। सिंपल बात है कि अगर कोई चीज आपके पास है लेकिन आप उसका कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते तो वो आपके लिए यूजलेस होगा। ठीक यही सिचुएशन रूस के साथ है। उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद इंडियन करेंसी यूजलेस हो जाती है। इस पूरे मैटर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर इंडिया ने रशिया से 100 रुपए में कुछ खरीदा है तो वो रूस को 100 रुपए देगा। रूस भी भारत से कुछ खरीदता है, लेकिन वो भारत से बहुत कम वैल्यू की चीजों को खरीदता है। मान लो रूस ने भारत से 40 रुपए की कीमत वाली कोई चीज खरीद ली। इससे उसके पास जो 100 रुपए आए थे उसमें से 40 रुपए खर्च हो गए, लेकिन 60 रुपए अब उसके फॉरेक्स रिजर्व में जमा हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच ऐसे ही ट्रेड साल दर साल होता रहेगा, जिससे रूस के पास भारतीय रुपयों का स्टॉक बढ़ता गया। एक समय ऐसा आएगा कि उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में इंडियन करेंसी हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वो उसे कहीं भी यूज नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से उसके पास जो भी भारतीय रुपए बचेगा वे सब यूजलेस होंगे, क्योंकि भारत के अलावा भारतीय रुपयों को कोई दूसरा देश लेने वाला नहीं है। अब यही मेन प्रॉब्लम आ रही है रूस के सामने, जिसके कारण रूस भारत के साथ रुपयों में ट्रेड करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। एक इंडियन ऑफिसर के मुताबिक रूस ने कहा है कि अगर भारत के साथ रुपए में ट्रेड होगा तो हर साल उनके बैंकों में करीब 40 अरब डॉलर से अधिक रुपए जमा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच महीनों तक बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत रूस को अपने खजाने में रुपया रखने के लिए राजी नहीं कर सका, जिसके बाद रुपए में बायलैटरल ट्रेड के आइडिया को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि भारत ने रूस से बार बार बोला है कि वो उन रुपयों को अपने खजाने में रखे और फिर बाद में उसके लिए कोई रास्ता तलाशा जा सकता है। इससे भारत की उन कंपनियों को भारी नुकसान होगा जो रूस से सस्ते दामों पर तेल और कोयले को खरीद रहे थे। ये कंपनियां चाहती थी कि दोनों देशों के बीच ट्रेड इंडियन करेंसी यानी रुपए में हो, जिससे कि उन्हें करेंसी कन्वर्जेशन में फालतू पैसा खर्च न करना पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जुलाई 2022 में रुपए में पेमेंट सिस्टम की घोषणा की थी, जिसके बाद भारत ने रूस से व्यापार के लिए कई बार रुपए में भुगतान भी किया। इस कारण से रूस के बैंकों में भारत के अरबों रुपए पड़े हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस उस पैसों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में उसके बैंकों में पड़े रुपए अपना वैल्यू खोते जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बैंकों में और भी ज्यादा भारतीय रुपए जमा हो। भारत रूस से अब भी मोस्टली डॉलर्स में ही ट्रेड करता है, लेकिन अब रूस के साथ व्यापार में संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम का भी यूज भारत कर रहा है। इसके साथ ही रूस यह भी चाहता है कि भारत उसे चाइनीज करेंसी, युआन या दूसरे करेंसीज में पेमेंट करे। एक सरकारी अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि रुपए में ट्रेड का प्लान भले ही फेल हो गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। इसके साथ ही रूस से ट्रेड जारी रखने के लिए भारत ने तीसरे देश की भी मदद ली है। जैसे भारत ने किसी कंट्री से डॉलर में ट्रेड किया और फिर उस देश ने रूस को अपनी करेंसी में ट्रेड कर लिया। एग्जाम्पल के लिए भारत और चीन के बीच डॉलर में ट्रेड हो रहा है, या भारत ने चीन को डॉलर दिया, जिसके बाद चीन ने भारत को उतने ही वैल्यू के युआन करेंसी दे दी और फिर उसी युआन को भारत ने रूस को देकर ऑयल या दूसरी चीज खरीद रहा है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि डॉलर दुनिया की एक मजबूत करेंसी है और ये पूरी दुनिया में यूज होती है। आप किसी विदेश में जाओ, अगर आपके पास डॉलर है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, या आप डॉलर को डायरेक्टली वहां की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन इंडियन रुपीस के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन रुपीस डॉलर की तरह मजबूत करेंसी नहीं है और इसलिए दूसरा कोई देश इसे लेना भी नहीं चाहता। अगर रुपया भी डॉलर की तरह मजबूत होता और उसे भी कई देश एक्सेप्ट कर रहे होते तो रूस को कोई प्रॉब्लम ना होती। भारत से उसे जितना भी इंडियन करेंसी मिलती उसमें से कुछ वो इंडिया से कुछ खरीदने में यूज कर लेता और जो बच जाता वह दूसरे देश से कुछ खरीदने में यूज कर लेता। इससे उसके पास रुपए का स्टॉक नहीं रहता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा भी होता कि जितना भारत रूस से खरीदता है उतनी ही कीमत का रूस भी भारत से खरीदता तो भी कोई प्रॉब्लम ना थी। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत और रूस के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होता तो रूस 100 रुपए में अपना कुछ भी इंडिया को बेचता और फिर उसी 100 रुपए में इंडिया से कुछ खरीद लेता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। भारत रूस से खरीदता तो 100 रुपए का है, लेकिन रूस को बेचता सिर्फ 40 रुपए का है। तो भारतीय करेंसी में ट्रेड न होने के पीछे ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, रुपए में ट्रेड होने वाली डील भले ही सस्पेंड हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत अभी भी हो रही है कि इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाले, जिससे दोनों देशों के बीच इस तरह के ट्रेड आगे भी होते रहे और आपसी सहयोग भी बढ़ता रहे, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। पहले भारत रूस से मेनली मिलिट्री आर्म्स को ही इंपोर्ट करता था और जितनी मात्रा में वो आर्म्स खरीदता था उतनी ही मूल की अपनी चीजों को रूस को बेच देता था। लेकिन रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस से भारत का इंपोर्ट करीब 400% बढ़ गया है, जबकि एक्सपोर्ट लगभग 14% कम हो गया। दोनों देशों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस गैप को भरने के लिए रुपए में ट्रेड करने पर भी विचार किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।